राधे राधे आप सभी को। और आज हम बात करेंगे शनि देव का जो मीन राशि में गोचर होने जा रहा है, तो कैसे इससे अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है और आपकी चंद्र राशि धनु है तो कैसे आप प्रभावित होंगे। क्योंकि जो अगर सिंह चंद्र राशि वाले लोग हैं, आपका जो शनि देव है वो आपसे 8वें हो रहे हैं, आपका वो गोचर कर रहे हैं, आपसे वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए जो अष्टम भाव की सिग्निफिकेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं जिसको लेके आपको फियर और एंजाइटी हो, क्योंकि सैटर्न जो है वो कारक है फियर और एंजाइटी के। लेकिन सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पेशेंस, हार्डवर्क एंड परसिवरेंस। अगर आप ये तीनों चीजें दिखाते हैं, आप कर्मठता दिखाते हैं, कर्तव्य निष्ठा दिखाते हैं और आप ये सारी चीजें दिखाते हुए आप लगे रहते हैं और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, और जब आपको स्ट्रेस हो तो आप भगवान की भक्ति करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ये स्ट्रेस का टाइम है, ये आपको एस्ट्रोलॉजी ने, ये आपको ज्योतिष ने, ये आपको ज्ञान ने, माँ सरस्वती की कृपा से आपको ये ज्ञान मिल गया कि मेरे लाइफ में जो 2.5 साल का टाइम आया है, इसमें मुझे डिप्रेशन की पिल्स खाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा एक टेस्टिंग टाइम है, ये मेरा एक अपने आप को तैयार करने का टाइम है कि 2.5 साल में जो एक आया है मेरे लाइफ में, वो एक स्ट्रिक्ट टीचर आया है, वो मुझे कुछ सिखाने ही आया है और कुछ सिखा करके ही जाएगा। वैसे ही अगर आपकी जो चंद्र राशि है वो धनु है, तो आपके चंद्रमा को शनि देव 10वीं दृष्टि से देखेंगे। तो 10वीं जो एस्पेक्ट होता है शनि देव का, वो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का होता है। हम जानते हैं कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में शनि देव को 3 दृष्टि प्रदान की गई, 3 एस्पेक्ट, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि से वो जब भी किसी भी भाव को तीसरी दृष्टि से एस्पेक्ट करते हैं या देखते हैं, तो उस क्षेत्र में हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, हमें लॉट्स ऑफ एफर्ट और करेज दिखाना पड़ता है, एफर्ट लगा लगा के करेज दिखाना पड़ता है। क्योंकि तीसरी दृष्टि, तीसरा हाउस क्या होता है? एफर्ट और करेज का होता है। 7वें को वो दिखाते हैं, जब भी वो 7वें को देखते हैं, क्योंकि उनको 3 दृष्टि मिली है, 7वें को देखते हैं तो वो हमारे को लिमिटेशंस ऑफ रिजल्ट्स एक तरह से दिखाते हैं, क्योंकि शनि देव का मतलब है बाउंड्रीज, लिमिटेशंस ऑफ रिजल्ट्स। तो जब भी वो अपनी 7वीं दृष्टि से देखते हैं तो वहां उस एरिया ऑफ लाइफ में हमें लिमिटेशंस ऑफ रिजल्ट्स करें। हम 100 करेंगे तो हमें 90 मिलेगा, तो हमें क्या करना है? हमें 110 करना है तो हमें 100 मिलेगा, राइट? वैसे ही शनिदेव को 10वीं दृष्टि दी गई। क्यों 10वीं दी गई? क्योंकि शनिदेव और किसी प्लैनेट की 10वीं दृष्टि नहीं होती है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि होती है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव 10वें साइन को रूल करते हैं, मकर साइन को रूल करते हैं। मकर जो राशि है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हार्डवर्क, अथॉरिटी, 10th हाउस का फिगर, अथॉरिटीज, फादर फिगर एंड ऑल दैट। तो नाम और शान और शोहरत, तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर आपकी धनु राशि है, चंद्र राशि अगर आपकी धनु है, तो शनि देव अपनी 10वीं दृष्टि आपकी धनु चंद्र राशि पे डाल रहे हैं। इससे आपको क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास हो सकता है, कुछ नए ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने करियर में या तो प्रमोट हो जाए, अगर महादशा भी अनुकूल है तो, या फिर अगर प्रमोट ना हो लेकिन आपको बॉस नए नए काम दे दे जो आपको शायद अच्छा ना लगे, या फिर घर में आप रहते हो तो आपको ज्यादा काम दे दिया गया लेकिन आपको रिजल्ट्स उतने नहीं मिल रहे। लेकिन ये 2.5 साल का जो टाइम है, ये टेस्टिंग का टाइम है। अगर आपने अपनी करेज, पेशेंस, परसिवरेंस और हार्डवर्क दिखाया तो आपको अल्टीमेटली शनिदेव जरूर अच्छा फल देंगे आफ्टर द एंड ऑफ 2.5 साल। तो ये स्मॉल वीडियो था ये समझाने के लिए कि अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है या फिर आपकी चंद्र राशि जो है वो धनु है, तो आप किस तरह से, अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है तो लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, उसको आपको रेजिस्ट नहीं करना है और उसको वेलकम करना है विथ हार्डवर्क, पेशेंस, परसिवरेंस, और स्ट्रेस नहीं लेना है, एंजाइटी, फियर नहीं रखना है लाइफ में। अगर ये होता है तो आपको भगवान की शरण में जाना है और भगवान का भजन कर सकते हो आप, जो आपका मन करे जाप कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं उनका। वैसे ही अगर आपकी धनु चंद्र राशि है तो आपको नए ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकते हैं लाइफ में। आपको लग सकता है कि आप उतने ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप बहुत ड्यूटीज कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ ये जो 2.5 साल आपके बीत जाएंगे तो आपको अपने रिजल्ट्स, अवार्ड्स जरूर मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। अगर आपके कोई सवाल हो तो जरूर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।